तुम सरफराज को मार डालो, मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगी। नाजरीन, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कशमाला जो कि अपने ख़ास बंदे को कहती है कि सरफराज को ख़त्म कर दो और इसके लिए तुम्हें मैं मुंह मांगी कीमत दूंगी। तो क्या इस किस्त में सरफराज का दी एंड होने वाला है और सरफराज मारा जाएगा इस किस्त में? तो आज की वीडियो में हम ये तमाम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते जाएं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाजरीन, सरफराज जो कि दिन ब दिन कशमाला को ब्लैकमेल करता जा रहा था और इसकी ब्लैकमेलिंग आए रोज़ बढ़ती जा रही थी। कशमाला उससे तंग आकर ये फैसला करती है कि वो अब उसको ख़त्म करवा देगी और उसे मरवा डालेगी। पिछली किस्त में कशमाला ने अपने ख़ास बंदे को कॉल की और उसे कहा कि तुम सरफराज को मार डालो और इसके लिए मैं तुम जितने पैसे मांगोगे उतने पैसे देने को तैयार हूँ। वो बंदा उससे पूछेगा कि आप क्यों मरवाना चाहती हैं, तो वो तफसील से उसे बताएगी और कहेगी मैं उसे मरा हुआ देखना चाहती हूँ, उसके बचने का कोई भी चांस नहीं होना चाहिए, अगर वो बच गया तो तुम नहीं बचोगे। तो इससे साफ जाहिर है कि अब सरफराज बहुत जल्द मारा जाएगा और हो सकता है कि दुआ की ज़िंदगी से अब मुश्किलात कम हो जाएं, क्योंकि वो सरफराज ही था जिसने दुआ की ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई थी और मजबूर होकर दुआ सरफराज के करीब भी आ गई थी क्योंकि वो उसे बेनकाब करना चाहती थी और नौशरवां को हकीकत समझाने के लिए उसे ये सब करना पड़ रहा था। लेकिन ये सब करने के लिए दुआ मजबूर हो चुकी थी क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। और अगर अब सरफराज मारा गया तो दुआ के लिए आसानी हो जाएगी और कशमाला को बेनकाब करना उसके लिए ज़्यादा आसान होगा। और दूसरी तरफ कशमाला जो कि चालाक बन रही थी और सोच रही थी कि अगर सरफराज मारा गया तो दुआ तो पहले ही नौशरवां से तलाक ले रही है, तो इन दोनों से मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन ऐसा होगा कुछ नहीं, क्योंकि दुआ ने तो तलाक लेनी नहीं और अगर सरफराज मर गया तो दुआ की जान छूट जाएगी। और दुआ जिसके लिए ये सब कुछ कर रही थी, यानी वो सरफराज से जान छुड़वाने के लिए ही सरफराज के करीब आई थी और उसे बेनकाब करना चाहती थी, तो बगैर कुछ किए ही उसका काम होने जा रहा था। और कशमाला के खिलाफ नौशरवां को एक और सबूत मिल जाएगा, क्योंकि अगली किस्तों में हम देखेंगे कि वो बंदा जिसे कशमाला ने सरफराज को मरवाने के लिए कहा था, ये कशमाला का वही ख़ास बंदा है जिससे उसने अपने पहले शौहर को मरवाया था। और नौशरमा अब इसकी तलाश में था। जैसे ही वो बंदा पकड़ा जाएगा तो वो तमाम सच्चाई बताएगा और बताएगा कि कशमाला ने नौशरमा के भाई को भी उससे मरवाया था और अब सरफराज को मारने के लिए उसने कहा। नाजरीन, सरफराज को अब उठा लिया जाएगा। वो बंदा सरफराज की तलाश में था और सरफराज जहाँ भी जाता था वो उसके पीछे था और मौके की तलाश में था कि जैसे ही मौका मिले वो उसको उठा कर ले जाए, क्योंकि कशमाला ने कहा था कि इसे मारना ज़रूर है लेकिन पहले इसे अजियत देनी है। और ये सब कुछ करने से पहले कशमाला चाहती थी कि वो उससे मिले और उसे बताए कि उसने कशमाला को तंग करने का सोच रखा था और वो बार बार कशमाला को तंग कर रहा था, लेकिन उसका अंजाम ये हुआ और कशमाला के साथ ब्लैकमेलिंग करने वालों के साथ ये सब कुछ होता है। तो वो उठा कर ले जाता है और उसे कैद कर लेता है। सरफराज को बांध कर वो रखता है और कशमाला को बताता है कि हम आपके बंदे को उठा कर ले आए हैं और आप आ जाएं अगर आप उसे मिलना चाहती हैं, और अगर उसे मारना है तो हम मार देते हैं। कशमाला कहेगी नहीं, अब तुम उसे ज़िंदा रखो, इतना जल्दी उसे नहीं मारना। वो उसे ज़िंदा रखेगी और उसे ब्लैकमेल करेगी, क्योंकि अब तक सरफराज उसे ब्लैकमेल करता आ रहा था और अपनी हर बात मनवा रहा था। अब कशमाला के पास मौका था और वो इसलिए भी उसे ज़िंदा रखेगी क्योंकि वो जानती थी कि अगर सरफराज दुआ की ज़िंदगी से चला जाएगा तो हो सकता है कि वो वापस नौशरवां की ज़िंदगी में आ जाए। तो वो नहीं चाहती थी कि दुआ नौशरवां की ज़िंदगी में आए, इसलिए जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो दोबारा सरफराज को वापस भेजेगी। लेकिन इस बार सरफराज उसके साथ कोई दो नंबरी नहीं करेगा, क्योंकि सरफराज को वो इतना ज़्यादा डरा धमका देगी कि अब वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था। सरफराज के माँ बाप को जब ये सब कुछ पता चलता है कि सरफराज को उठा लिया गया है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनके जहन में ये नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ कशमाला करवा रही है। वो सोचते हैं कि हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है, तो ये सब कुछ कौन करवा सकता है। और वो समझते हैं कि शायद उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है या कुछ ऐसा हुआ है उसके साथ, या ये भी हो सकता है कि सरफराज दुआ को लेकर कहीं चला गया हो। तो सरफराज का बाप दुआ के बाप को कॉल करता है और पूछता है क्या दुआ घर पर है, तो वो बताता है जी दुआ तो घर पर है, और आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं। तो सरफराज का बाप बताएगा कि सरफराज 2 दिन से गायब है और वो घर वापस नहीं आया, तो हम फिक्रमंद हो रहे थे क्योंकि उसने कहा था कि वो दुआ से शादी करने जा रहा है और बहुत जल्द वो दोनों शादी कर लेंगे, और हमने ये सोचा कि शायद उन दोनों ने शादी कर ली है और वो दुआ को लेकर शायद घर से चला गया है। लेकिन आप बता रही हैं कि दुआ तो अभी घर पे है, तो उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो जाएगा और वो समझेंगे कि दुआ भी घर पर है, तो सरफराज कहाँ जा सकता है। अब आखिरी हाल उनके लिए यही बचा था कि वो नौशरवां के पास जाएं, क्योंकि नौशरवां की दुश्मनी चल रही थी सरफराज के साथ और सरफराज नौशरवां को ब्लैकमेल कर रहा था दुआ को लेकर। तो वो नौशरवां के पास जाएंगे और उससे बात करेंगे। सरफराज का बाप उससे पूछेगा
क्या तुमने उठवाया है मेरे बेटे को? मेरा बेटा 2 दिन से घर वापस नहीं आया और ना ही उसकी कोई खबर है, ना उसका फ़ोन मिल रहा है। तो नौशरवान ये सुनकर कहेगा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपके बेटे को क्यों उठवाऊंगा? मेरी उससे कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है और मैं इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। दुआ अपनी मर्जी से उसकी ज़िंदगी में जा रही थी, भला मैं अब ऐसा क्यों करूंगा? और उसको उठवा कर मुझे क्या मिलेगा? तो उसका बाप कहता है, तो कौन कर सकता है उसके साथ ऐसा? तो नौशरवान भी सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो सरफराज के बाप को बताता है कि आप जानते हैं ना कि आपका बेटा किन कामों में पड़ा रहता है और मुख्तलिफ लोगों से दुश्मनी ले रखी थी उसने। तो आप ऐसा करें, पुलिस में जाकर रिपोर्ट करें, वो बहुत जल्द उसको ढूंढ लेंगे। सरफराज का बाप वहाँ से चला जाता है और थाने जाकर रिपोर्ट करवा देता है। दुआ को जब ये सब कुछ पता चलता है कि सरफराज गायब है और घर वापस नहीं आ रहा, तो दुआ अंदर ही अंदर से खुश हो रही होती है और सोच रही होती है कि शायद बला टल गई है और अब उसकी ज़िंदगी में दोबारा सरफराज इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन वो परेशान भी हो रही होती है कि ये सब कुछ कौन कर सकता है, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं और नौशरवान सही भी ऐसा कुछ करेंगे नहीं। लेकिन उसके जहन में भी यही बात आ रही होती है कि नौशरवान सही ने मुझे और सरफराज को एक साथ देखा था, तो हो सकता है वो ये सब कुछ कर रहे हों और उन्होंने उठवाया सरफराज को। तो वो नौशरवान को कॉल करती है और उससे पूछती है, सरफराज 2 दिन से घर वापस नहीं आया। नौशरवान जब ये सुनता है तो वो कहता है, इसके लिए तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो? और हाँ, शायद तुम उसके लिए परेशान हो रही हो, लेकिन मैंने उसे नहीं उठवाया और ना ही मैं उसे कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। तुम अपनी मर्ज़ी से उसके पास जा रही हो, तो तुम जिसके पास रहना चाहती हो तुम रहो, और मैं तो बहुत जल्द तुम्हें तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। और अब हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं और जिसका तुम्हारे साथ ताल्लुक है, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उधर कशमाला वहाँ पहुँच जाती है जहाँ सरफराज को रखा हुआ था। वो सरफराज के पास जाते ही कहती है, हाँ बोलो सरफराज, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? सरफराज जब ये देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो पहले समझ रहा था कि शायद उसे नौशरवान ने उठवाया है, क्योंकि नौशरवान ने उसे दुआ के साथ देख लिया था, लेकिन ये सब कुछ नौशरवान ने नहीं किया था। जब उसने देखा है कि ये सब कुछ कशमाला कर रही है, तो वो परेशान होता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम जानती हो ना मैं तुम्हारा हमराज हूँ, और अब तो मैं तुम्हारी तमाम बातें नौशरवान को बताऊंगा कि तुमने उसके साथ क्या किया, और दुआ को भी तुमने ही उससे दूर किया। जब कशमाला ये सुनती है तो वो मुस्कुराती है और कहती है, तुमने क्या सोच रखा है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगी? सरफराज ये सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है, मुझे पता है तुम मुझे मरवाओगी तो नहीं, क्योंकि तुम जानती हो कि अगर मैं मर गया तो दुआ दोबारा नौशरवान की ज़िंदगी में आ जाएगी। कशमाला कहती है, मैं तुम्हें मरवाऊंगी और ज़रूर मरवाऊंगी, क्योंकि नौशरवान सही ने तो तलाक के कागजात भी तैयार करवा लिए हैं और वो 1-2 दिन में तलाक भी दे देंगे, और तुम्हारी ज़िंदगी भी इतनी बची है जब तक वो तलाक नहीं देते, और जैसे ही वो दुआ को तलाक दे देंगे मैं तुम्हें मरवा दूंगी। सरफराज चिल्लाता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और देखना तुम मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। कशमाला कहती है, देख लूंगी, जो तुमने करना है कर लो, लेकिन अब तुम जिंदा बचने वाले नहीं हो। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन कशमाला ने अब ठान ली थी कि जैसे ही नौशरवान दुआ को तलाक दे देगा तो वो सरफराज को मरवा देगी, और सरफराज को मरवा कर उसके तमाम रास्ते साफ़ हो जाएंगे। अब उसे कोई ब्लैकमेल करने वाला भी नहीं रहेगा और नौशरवान सही की ज़िंदगी से भी दुआ चली जाएगी, और इस तरह पूरी जायदाद और नौशरवान की वो अकेली मालिक बन जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।